राधे राधे भक्तों, आज हम आपको बताते हैं श्री राधा वल्लभ जी जो हैं महादेव के ठाकुर जी हैं, उनकी कहानी हम आपको बताते हैं। तो आइए भक्तों सुनते हैं। हमारे श्री महाकाल भगवान जो महादेव हैं, उनके निज ठाकुर जी हैं। जैसे कि हमारे गोपाल जी हैं, जैसे हम अपने कान्हा को रखते हैं, वैसे ही हमारे महादेव के निज ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ जी। मेरे निज के गिरधर लाल जी हैं। ऐसे ही श्वेत द्वीप में उमा पार्वती और महादेव दोनों मिलकर अपने निज ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। वहीं श्री राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन में विराज रहे हैं। जो हमारे वृंदावन में राधा वल्लभ जी विराज रहे हैं, वही महादेव के नित ठाकुर जी थे। और एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। वे तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया और उन्होंने महादेव से प्रसन्न होकर के कहा, वरदान मांगो। जब महादेव प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता आप वरदान मांगो, अब क्या चाहिए आपको। तो ब्राह्मण देवता आत्मदेव ब्राह्मण जी ने कहा कि महादेव आपके पास जो सबसे अमूल्य रत्न हो वही मुझे आप दे दीजिए। महादेव आत्मदेव ब्राह्मण ने महादेव से बोले कि आपके पास जो सबसे बहुमूल्य रत्न हो मुझे दे दीजिए। जैसे ही महादेव ने यह सुना, उनके नेत्र सजल हो गए। उन्होंने कहा कि दुनिया मांग लो, पूरी दुनिया के बहुमूल्य रत्न मांग लो, लेकिन मुझसे मेरे बहुमूल्य रत्न मत मांगो, क्योंकि महादेव के तो बहुमूल्य रत्न थे श्री राधा वल्लभ जी। महादेव जी ने जैसे मना किया, बोले रत्न मत मांगो, बाकी चाहे दुनिया की ही क्यों न मांग लो। आत्मदेव ब्राह्मण को लगा रत्न बड़ा महंगा है, तभी देने से मना कर रहे हैं। चरणों में गिर गए। अब बोले, नहीं महादेव, मुझे वही रत्न चाहिए जिसके लिए आप मना कर रहे हो। तो महादेव भाव नेत्रों से अश्रुपान हो रहे थे। जो उन्होंने महादेव और पार्वती जी दीप महादेव में जाकर अपने त्रिभंग लली श्री राम वल्लभ लाल जी को अपने कंठ से लगाया और एक वस्त्र में ठाकुर जी को पधरा कर आकर वो आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान कर दिए। महादेव अंतर ध्यान हो गए और जैसे ही उत्सुकता से जैसे वस्त्र हटा के देखा तो श्री राधा वल्लभ लाल जी खड़े थे। तो आत्म ब्राह्मण जी बड़े दुखी हुए। बेचारे बोले, मैंने तो रत्न मांगा था और महादेव जी ने ऊपर से मुझे ये क्या दे दिया। वैसे ही मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं पड़ते, अब मैं इनकी सेवा कहाँ से करूँगा, मैं इन्हें कैसे वो भोग करूँगा, मैं कैसे इन्हें वस्त्र पहनाऊँगा। वो महादेव को सोच करके ठाकुर जी को देख करके एकदम चिंतित हो गए। मन में सोच विचार कर रहे थे। इधर महादेव सोचे कि मैंने ब्राह्मण जी को तो दे दिया। तो वो बंसी के से बोले, ये बंसी महादेव ने उनको आज्ञा दी। बोले, आप सदा उनके अधर पर विराजमान रहती हो। और बंसी के मन में यह भाव रहता था कि ठाकुर जी मेरे कोमल छिद्रों को दबा के मानो मेरी सेवा करते रहते हैं, ठाकुर जी मेरी सेवा करते हैं। इसमें बंसी को कई बार मन में ऐसा भाव आता कि नहीं नाथ, मैं आपकी सेवा करूं, आप क्यों मेरी सेवा करते हो। तो बंसी कभी कभी बड़ी व्याकुल रहती थी कि मैं ठाकुर जी की सेवा करना चाहती हूँ, पर ठाकुर जी देखो ओठों की तकिया पर सुला करके और कोमल उंगलियों से मेरे चरण दबाते हैं। मुझे कभी कभी बड़ा शर्म होता है। इस भाव से वो बंसी जी की चिंता में रहती थी। तो आज महादेव ने बंसी की चिंता को पूर्ण किया। बोले कि आप चिंता मत करो, आप चाहती हैं ना कि आप ठाकुर जी की सेवा करें, तो जाइए आप श्री आचार्य चरण जी श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई और जाकर के आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ से ठाकुर जी को लेकर जाकर वृंदावन में विराजमान कर तब भगवान श्री वंशी श्री हरदर्श वंश महाप्रभु के रूप में पधारे और आकर के उन्होंने ठाकुर जी की सेवा। महाप्रभु जी का चरित्र बहुत सुंदर है। संपूर्ण तो नहीं, पर कुछ भाव मैं आपको जरूर बतलाती हूँ, तो सुनिए। नाभा जी के गुरु जी की आज्ञा हुई कि हे नाभा जी, आप एक काम कीजिए। बोले, क्या। आपकी भक्ति इतनी तीक्ष्ण है, आपकी भक्ति इतनी प्रबल हो,
चुकी है कि आप एक काम करो। बड़े बड़े रसिक जनों ने तो ठाकुर जी का यश गाया, पर आप ठाकुर जी के भक्तों का यश गाओ। तब नाभाजी ने भक्त मायाल जी का मन बनाया कि अब मैं भक्तों की माला बनाऊंगा। भक्तों के चर्च एक बात सदैव याद रखना, ठाकुर जी का यश गाना ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के भक्तों का यश गाना बहुत कठिन है। ठाकुर जी के भक्तों का यश गाना बड़ा कठिन है। काम तो उसको समझना, ठाकुर जी की कृपा आप समझ जाओगे, पर भक्तों की लीला आप नहीं समझ पाओगे। तो श्री नाभाजी ने के मन में विचार किया कि यश गाऊँ ठाकुर जी के भक्तों का, तो श्वेता किसको बनाऊँ। तो श्री नाभाजी गोस्वामी जी के मन में विचार किया कि भगवान का यश भक्त सुनते हैं, तो भक्तों का यश ठाकुर जी तो सुनेंगे। और 24 अवतारों का सबसे पहला स्मरण किया नाभाजी ने। 24 अवतार बैठाए अपने सामने, ठाकुर जी के 24 अवतारों का आह्वान करके और उनके ही श्वेता बना करके नाभाजी ने एक भक्त माल जी कहनी प्रारंभ की। उसमें सारे भक्तों के चरित्र आए, सुग्रीव जी से लेकर के हनुमान जी के महाराज तक, और महाराज गरुड़ जी से लेकर और श्री रामानुजाचार्य जी के सारे भक्त चिंतन करते जाते। जो भक्त अपने अच्छा एक और बात है, भक्तमाल में किन किन भक्तों के चरित्र हैं, ये तो श्री नाभाजी कहते हैं कि ठाकुर जी तो सबको प्रिय हैं, पर भक्तमाल में उनके भक्तों के चरित्र हैं जो ठाकुर जी के जो प्रिय हैं, क्योंकि भाई 24 अवतारों के सामने बैठे हैं, तो 24 अवतार उन्हीं को सुनना चाहेंगे जो उनके प्रिय हों। उन भक्तों के चरित्र आए, लेकिन सारे भक्त आ गए भक्तमाल जी में। हमारे वृंदावन के रसिक जन नहीं आए, क्योंकि नाभाजी तो स्मरण करते थे ना, जो भक्त का चिंतन आता उसी का छपे छंद लिख देते थे, सबका यश गाया। लेकिन वृंदावन के रसिक संत जन चित्त में नहीं आए, तो श्री नाभाजी के चिंतन हो गए कि भैया सारे भक्तों का चिंतन तो हो रहा है, लेकिन ब्रजमंडल की वृंदावन के वैष्णव भक्तों का चिंतन, संतों का चिंतन मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। तब उन्होंने अपने गुरुदेव से जाकर अपना यह भाव प्रकट किया। बोले सारे भक्त मेरे चिंतन में आ रहे हैं, पर वृंदावन के भक्तों का स्मरण नहीं हो रहा है। मुझको कितनी सुंदर बात उन्होंने गुरुदेव से कहा। तो गुरुदेव ने कहा, भैया जिनकी भी भक्तों का चरित्र तुम गा रहे हो, या कोई ना कोई भक्त इन 24 अवतारों का है जिनको तुमने सामने बैठाया है। इन 24 अवतारों का ना कोई भजता है, कोई भगवान को भजता है, तो कोई नरसिंह भगवान को भजता है, कोई बराह भगवान को भजता है, तो कोई कृष्ण को भजता है, कोई राम जी को भजता है, पर वृंदावन के तो सब श्री किशोरी जी को भजते हैं। और जब तक किशोरी जी के नहीं आएंगे, तब ब्रज के रसिक नहीं आ सकते। नाभा स्वामी जी बोले सारे भक्तों का चिंतन हो रहा है, लेकिन ब्रज के भक्तों का चिंतन नहीं। इस सब में गुरुदेव ने आज्ञा की, बोले तुम भगवान के अवतारों का आह्वान कर लिया हो, तुम अब 24 अवतारों को पूजते हो, तो तुमको चिंतन हो रही है, तो भैया यह ब्रजवासी हैं, यह तो केवल एक ही को पूजे। कौन? बोले ब्रजभास दुलारी को, श्यामा जी को। जब किशोरी जी को श्रवण नहीं करोगे, किशोरी जी का आह्वान नहीं करोगे, तब तक ब्रज के रसिक संतों का स्मरण नहीं हो सकता। हमारे ब्रज गांव में हमारे भाई श्यामा जी को राज है। अगर वृंदावन के रसिकों की आप कथा सुनना चाहते हैं, उनके व्यंजन कहना चाहते हैं, तो आपको किशोरी जी को प्रसन्न तो करना ही होगा। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे भक्तों।